गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और ये लास्ट चैप्टर है आपका पेपर 1 में। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव का सिद्धांत बताएं क्या है, और उदाहरण देके समझाते हुए आभासी आवृत्ति का कोई एक उदाहरण देके सब उसका सूत्र दें, और इसका अनुप्रयोग बताएं कहाँ कहाँ होता है। विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, इसमें बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। बहुत ही आसान है, इसको भी आप देख लें। आप ट्रेन अक्सर जाते होंगे, तो 1842 में डॉपलर साहब ने इसका जो है देखा कि जैसे ध्वनि स्रोत, मान लीजिए आपका ट्रेन हो गई और आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, तो जब आप में आपेक्षिक गति दोनों में होती है, जैसे मान लीजिए ट्रेन आपके पास आ रही है सीटी बजाते हुए, तो आपको ऐसा आभास होगा कि जब दूरी घट रही है सुनने वाले व्यक्ति की, तो आवृत्ति उसकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। मतलब आभासी आवृत्ति जो उस ध्वनि की होगी, ध्वनि पे ही डॉपलर साहब का प्रभाव है, तो आभासी आवृत्ति ट्रेन आपके पास आएगी तो वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और जब वो आपसे दूर जाएगी तो आपको घटती हुई प्रतीत होगी। इसी पर जो है इन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया, जिसको आप लिख सकते हैं कि श्रोता गतिमान है और ध्वनि स्रोत स्थिर है। मान लीजिए आप चल रहे हैं और सीटी बजाती हुई ट्रेन खड़ी है, तब उस समय क्या होगा। जो आभासी सूत्र हमारा होगा, देखिए एन डैश मतलब जब ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है और जब वो पास आ रहा है, तो दोनों दशा में आभासी आवृत्ति अलग अलग होगी। तो जब दूर जा रहा है जैसे, तो एन डैश बराबर आपका ध्वनि स्रोत, ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो एन डैश या आप श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है, ट्रेन तो खड़ी है, आप दूर जा रहे हैं, तो उस समय आपको आभासी प्रवृत्ति होगी एन डैश बराबर एन वी माइनस वी जीरो अपॉन वी। ये सूत्र हुआ आपका, और यही प्लस हो जाएगा जब आप ट्रेन के पास जा रहे हैं, तो वहाँ उस समय आभासी आवृत्ति आपको जो मिलेगी एन डैश एन वी प्लस वी जीरो अपॉन वी। तो ये आपको वी जीरो का मतलब यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। एन डैश तो एन तो आवृत्ति है उस ध्वनि स्रोत की, और वी जीरो क्या है, आपका ध्वनि की चाल है आपकी जीरो से चलने की दिशा में, इसे आप वी जीरो कह सकते हैं। मैं इसको पेज में भी दे देता हूँ। इसमें दूसरा कंडीशन बनती है, ध्वनि स्रोत गतिमान है और आप स्थिर हैं। तो जब आप स्थिर रहेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, एन डैश एन वी अपान वी माइनस वी एस। वी एस मतलब वो जो श्रोता की वेलोसिटी है, और उसका जब दूसरी कंडीशन बनेगी तो एन डैश बराबर एन वी अपान वी प्लस वी एस। ये कंडीशन दो ठो बनेगी जब ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। तो आपसे एक बार आप स्थिर हैं तो आप गतिमान हैं, तो आपके पास आता हुआ लगेगा, और एक बार आपसे दूर जाएगा। तो दो कंडीशन में आपका ये महसूस होगी आवृत्ति आपको। ये बहुत आसान सा ये आता है पूछने में। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है, तो डॉपलर विस्थापन क्या है, जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ये आपके इसी के अंतर को हम डॉपलर विस्थापन भी कहते हैं। प्रकाश में भी डॉपलर का प्रभाव होता है, और ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कोई आभासी तरंग दैर्घ्य इसमें लिया जाता है, आभासी आवृत्ति बढ़ती हुई, अर्थात आभासी तरंग दैर्घ्य जो है घटती हुई, तो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो उस समय आप देखेंगे कि प्रकाश स्रोत में जो है आपका जो आभासी डॉपलर विस्थापन पूछ लेता है, डॉपलर विस्थापन क्या है, तो डेल्टा लैम्डा डैश बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश से इसको हम दिखाते हैं। और डॉपलर के अनुप्रयोग अगर इसका पूछता है तो विमान तथा पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में, और सूर्य की घूर्णन गति ज्ञात करने में, कृत्रिम उपग्रह की ट्रैकिंग करने में, तारों तथा गैलेक्सी के वेग का अनुमान लगाने में इसका प्रयोग होता है। विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, तो विश्व में गैलेक्सी जो हैं 10 लाख मंडक गैलेक्सी हैं, और ये हमसे बहुत दूर भागती जा रही हैं। तो हब्बल साहब ने इस पर जो है अपना प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल के दूर भागने की चाल, जो मंदाकिनियाँ आपसे दूर भाग रही हैं, तो उसको हब्बल का नियम भी कहते हैं। तो v इक्वल टू एच आर, तो h क्या है, हब्बल साहब का नियतांक है, और r मंदाकिनियों की दूरी से है लिया गया है। तो इसमें हम ये अक्सर पूछता है हब्बल का नियम क्या है, तो v इक्वल टू एच आर। तो एच मंदाकिनियाँ चूँकि गैलेक्सीज़ हैं जो हमसे दूर भाग रही हैं, इसको खगोल शास्त्री थे हब्बल साहब,
उन्होंने इसको देखा और इस पर एक सूत्र दिया जिसे हम B=HR कह के बताते हैं। तो ये हब्बल का नियम भी कहलाता है। और बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में उपस्थित भूतकाल में भी देखें तो एक सघन गोले के रूप में पहले हमारी पृथ्वी थी। इसका तापमान 10⁻⁻12 रहा होगा और ये लगभग 20 लाख वर्ष से पहले ये गोला अखंड भागों में विभाजित हो गया और चारों ओर से मंदाकिनियाँ के रूप में ये भाग रहे हैं। इसी को हम बिग बैंग का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म भी होता है और इसके साथ अब ये दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसमें वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन और चुंबकीय प्रेरण, ये 3 चैप्टर हैं। ये आपके 70% में पूछा भी जाएगा। और डॉपलर के सिद्धांत में बहुत आसान क्वेश्चन है, वही कि ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव बताइए। आभासी को एक उदाहरण लेके आप उसका सूत्र लिख दीजिए। डॉपलर का अनुप्रयोग जो मैंने अभी बताया वो आप ले लीजिए। विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, वही हब्बल साहब का नियम बताइए। बिग बैंग के सिद्धांत वही आपका तापमान पृथ्वी का पहले था, फिर टूट गया, असंख्य गोलों में बट गया। इसी में आपके स्पेस के बारे में जो आपके स्पेस आप समझ रहे हैं उसमें बारे में हब्बल साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया उसी को हम बिग बैंग का सिद्धांत भी कहते हैं। मेनी थैंक्स छात्रों।